नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। अगर आप जियो, एयरटेल या वीआई छोड़ के महंगे रिचार्ज की वजह से बीएसएनएल में शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। कई लोग यह सोच रहे हैं कि अब आसानी से पुराने नंबर के साथ आप एयरटेल, जियो और वीआई छोड़ के बीएसएनएल में सस्ते रिचार्ज के माध्यम से जुड़ सकेंगे। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए और जानिए कि ट्राई ने, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने पोर्ट को लेकर क्या नियम लॉन्च किए हैं। यह जानना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से यह अफवाह चल रही है कि अब पोर्ट करना उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। जैसे ही जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने रिचार्ज बढ़ाए, वैसे ही भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण, विनियामक प्राधिकरण ने यह नियम, यानी ट्राई ने यह नियम ला दिए कि अब पोर्ट करना उतना आसान नहीं रहेगा जितना पहले रहता था। इसलिए अगर आपको पुराने नंबर के साथ बीएसएनएल में जाना है या किसी और ऑपरेटर में अपने पुराने ऑपरेटर को छोड़कर जाना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार कितने दिनों का? 7 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। पहले क्या नियम था? पहले ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सर्विस से खुश नहीं है और वो उस कंपनी को छोड़ के, वो उस ऑपरेटर को छोड़ के दूसरे ऑपरेटर में जाना चाह रहा है तो उसको करना क्या होता था? अपने मोबाइल के मैसेंजर में जाना होता था, मैसेज में जाना होता था और वहां पर लिखना होता था PORT, कैपिटल यानी बड़े लेटर में, फिर एक स्पेस देना होता था और फिर अपना मोबाइल नंबर लिखना होता था और उसे 1900 पर सेंड कर देना होता था। उसके बाद से वहां से एक नंबर आता था जिस नंबर को लेकर, जिस पोर्टेबिलिटी कोड को लेकर आप दूसरे ऑपरेटर के पास जाते, उस ऑपरेटर को वो नंबर बताते, अपना मोबाइल नंबर बताते, अपनी आईडी देते और वेरिफिकेशन कराते और 7 से 10 दिनों के अंदर आपका मोबाइल नंबर पिछले ऑपरेटर को छोड़ के नए ऑपरेटर में चला जाता। लेकिन अब नया नियम क्या आया है जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि पोर्टेबिलिटी आसान नहीं होगी। देखिए, इसको समझना पड़ेगा। नया नियम उनके लिए लागू हो रहा है या उन लोगों पर लागू हो रहा है जो किसी भी तरह से, किसी भी कारण से अपने पुराने ऑपरेटर का सिम स्वैप करा रहे हैं। स्वैप क्यों कराते हैं? अगर सिम खराब हो गया या सिम गायब हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, उस परिस्थिति में लोग उसी ऑपरेटर में अपने मोबाइल नंबर को फिर से स्वैप कराते हैं। यानी कि जो नंबर उनका चल रहा था, जो ऑपरेटर उस नंबर को चला रहा था, उसी के पास जाते और कहते हैं भैया हमारा सिम खो गया है, हमारा मोबाइल गायब हो गया है या मोबाइल का सिम खराब हो गया है, हमको दूसरा सिम दे दीजिए। तो ऑपरेटर आपको स्वैप करके नया सिम दे देता था और उस स्वैपिंग की वजह से आपको नया जो सिम मिलता था उसे आप 7 दिनों तक पोर्ट अब नहीं करा सकते। 7 दिन बीतने के बाद ही पुराने सिम नंबर को आप स्वैप करा सकते हैं या पोर्ट करा सकते हैं, माफ कीजिएगा, पोर्ट करा सकते हैं। जिसकी वजह से, और उसकी वजह ये है कि लोगों का कई बार फ्रॉड करके नंबर स्वैप कर लिया जाता था, अपने नाम से कर लिया जाता था और उसकी वजह से ट्राई ने ये नियम लागू किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर सिम स्वैप कराता है तो 7 दिनों तक वो नंबर चालू नहीं होगा और उसे क्या कहते हैं कि पोर्ट नहीं किया जाएगा, उसे दूसरे कंपनी में जाने नहीं दिया जाएगा, जिससे कि नाम न बदले। इसकी वजह से ये नियम लाया गया है। लेकिन अगर किसी के पास पुराना सिम है और उसे वो पोर्ट कराना चाहता है, उसका नंबर पुराना चल रहा है और उसे वो लेकर दूसरे ऑपरेटर में जाना चाह रहा है, वो एयरटेल, जियो और बीएसएनएल छोड़ के, माफ कीजिएगा, एयरटेल, जियो और वीआई छोड़ के बीएसएनएल में जाना चाहता है सस्ते रिचार्ज के लिए, तो वो जा सकता है। उसके ऊपर इस तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। या जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।